स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक यार, ये तो सब मैंने पहली बार सुना। साथ या कहें वैसे हमारी देसी भाषा में स्वास्तिक, स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक। स्वास्तिक तो वो है सर, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बना होता है ना मंदिर में, क्या काम है स्वास्तिक, ये तो पहली बार सुना। ओम क्या है? ब्रह्मांड की जो सुरचना है वो ओम है। ओम से ही स्टार्ट है धरती। ओम ये सनातन धर्म से लेकर रिलेटेड है कोई? ओम भैया जी परमात्मा का स्वरूप है। ओम मंत्र ना यार, प्रतीक है। वो मूल मंत्र है। भगवान को याद करने की एक ध्वनि मात्र लगा सकती है। ओम भगवान शिव को याद करने वाली ध्वनि। नटराज रूप किस भगवान का है? उनको विष्णु भगवान। भगवान विष्णु का। नहीं, भगवान नटराज का तो मालूम नहीं। श्री कृष्ण भगवान का। नटराज रूप भगवान शिव का है। शंकर भगवान। हमारे वेद और पुराण श्रेष्ठ है या साइंस? वाह मोनू भैया, जो हमारे लिखित है वेद पुराण। वेद पुराण पहले से है, साइंस तो अभी। वेद पुराण हमारे। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे स्क्रिप्चर्स साइंटिफिक हैं तो क्या आप मानेंगे? ये सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे और हो सकता है कुछ तो इसे मानने से भी इनकार कर दें। लेकिन चलिए आज की हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है हमारे सनातन धर्म, वेद और शास्त्रों की इम्पोर्टेंस, और साथ में ये भी जानेंगे कि साइंस का हमारे वेदों से क्या कनेक्शन है। हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सनातन धर्म को अति प्राचीन माना गया है। और तो और इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही कई धर्मशास्त्रियों द्वारा एक्सप्लेन किया जा चुका है। और हम आपको बता दें कि आज तक साइंस का जितना भी इवोल्यूशन हुआ है वो सब हमारे वेदों से ही हुआ है। और जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, फिर वो चाहे रदरफोर्ड हो या थॉमसन, ये सब श्रीमद् भगवद गीता से अच्छी तरह प्रभावित हुए हैं। आज ऑक्सफोर्ड जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी हो या फिर जर्मनी की मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी, इन सभी जगह श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि आज जितनी बातें भी साइंस कह रहा है ये ऑलरेडी कई हजार साल पहले लिखे हमारे पुराणों में देखने को मिलती है। और साथ ही जितनी भी रिसर्च होती है उसका आधार हमारे हिंदू वेद और ग्रंथ ही होते हैं। 16 नवंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हवाई जहाज बनाने की टेक्निक ऑलरेडी हजारों साल पुराने लिखे हमारे विमान शास्त्र नामक ग्रंथ में बताई जा चुकी है, जिसको आज की डेट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंस का आविष्कार माना जाता है। बेले मोनप्पा हेगड़े उर्फ BM हेगड़े ये एक ऑथर भी हैं और डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर के को चेयरमैन भी। इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि J.J. थॉमसन, श्रोडिंगर और रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ पढ़कर नोबेल पुरस्कार ले लिया, और वहीं दूसरी ओर हम हैं जो अपने ही स्क्रिप्चर्स को मिथ मानते हैं। आप खुद ही देख लीजिए वो अपनी क्लिप में क्या कह रहे हैं। 1907, J.J. Thomson gets the Nobel Prize for saying that electrons are particles. 1932, Erwin Schrödinger says they are wavicles. They are neither waves nor particles. Nobel Prize. 1956, Werner Heisenberg said, "You just don't know what an electron is." This is described in the scriptures thousands of years ago. What did it say? Asino vrajati duram, shayano jati sarvata. You know, you have an electron which you can't see. And so beautifully said in the Gita, which is from the Upanishad, which says, Bahir antascha bhutanam. It is inside and outside of everything. अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो भारतीय हैं और ये अपने स्क्रिप्चर्स की तारीफ तो करेंगे ही, तो इसके लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनकी बात को नकार पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल सागन की, जो कि एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर है। कार्ल सागन के द्वारा कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस में दिए गए योगदान से पूरी दुनिया परिचित है, और इन्हीं ने अपनी किताब कॉस्मोस में लिखा है कि हिंदू ग्रंथ ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके बल पर किसी भी प्रकार की रिसर्च के छोर तक पहुंचा जा सकता है। Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma.
8.64 billion years long. Longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. साथ ही उनकी बुक कॉस्मोस के पेज नंबर 213 और 214 पर लिखा है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूपा है और उन्होंने इस ब्रह्मांड को भगवान शिव के नटराज रूप से जोड़ा हुआ है, जिनके राइट हैंड में डमरू है जिससे निकली ध्वनि साउंड ऑफ क्रिएशन है, और उनके लेफ्ट हैंड में फ्लेम है यानी कि अग्नि, जिसको उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक माना है। उनका ऐसा मानना है कि यही अग्नि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और करोड़ों साल बाद यही अग्नि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देगी। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही है उसी महान एस्ट्रोनॉमर की बुक कॉस्मोस। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक आर्टिकल के अनुसार मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी जर्मनी में ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया गया और फिर उस पर आधारित कुछ एक्सपेरिमेंट कराए गए, जिसके रिजल्ट ठीक उसी प्रकार थे जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक दिए गए हैं। अब बात करें अगर स्वास्तिक की, तो बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि स्वास्तिक का कनेक्शन हिटलर से है, लेकिन हम आपको बता दें कि हिटलर जिस हुक साइन का यूज़ करता था वो क्रॉस साइन है, लेकिन स्वास्तिक बहुत ही पवित्र है, जिसकी रचना ध्रुव तारा के चारों ओर स्थित सप्त ऋषि तारामंडल के कारण हुई है। जी हाँ, सप्त ऋषि यानी कि ये 7 तारों का समूह हमारी आकाशगंगा में साल भर में 4 पोजीशंस बदलता है, और जब इन्हीं पोजीशंस को ध्रुव तारा के अराउंड रखा जाए तो बनता है स्वास्तिक, जिसके फलस्वरूप सनातन धर्म में इसे मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है। ठीक इसी प्रकार ओम भी हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ओम केवल एक ध्वनि का ही नाम नहीं, बल्कि ये एक माध्यम है जो इस सृष्टि के हर प्राणी को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ता है। और तो और, अगर ओम का हम रोज उच्चारण करते हैं तो इसके कारण हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है और हमारी ये ब्रेन पावर को भी बूस्ट करता है। अब बात की जाए अगर योग की, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि योग का तो हमारी हिंदू संस्कृति से कुछ लेना देना ही नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि योग की उत्पत्ति भी हमारे वेदों से हुई है, लेकिन हमने इसे तब इम्पोर्टेंस देना शुरू किया जब योग विदेशों में जाकर योगा हो गया। और तो और, यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि योग के जन्मदाता ऋषि पतंजलि हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि योग के वास्तविक जन्मदाता आदि गुरु भगवान शिव हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, दुनिया हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों को पढ़ पढ़कर नए नए मुकाम हासिल किए जा रही है, वहीं दूसरी ओर हम हैं जो अपने ही वेदों को न मानकर उनका अपमान किए जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, लेकिन अगर हम इन सबको नहीं पढ़ सकते तो हमें अपनी लाइफ पे एक बार श्रीमद् भगवद गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ, वही गीता जिसे विदेशी वैज्ञानिक पढ़ पढ़कर नोबेल पुरस्कार हासिल किए जा रहे हैं, वही गीता जो विदेशी यूनिवर्सिटी में कोर्स के रूप में पढ़ाई जा रही है, वही गीता जिसमें वेद पुराणों का सार समाया हुआ है, और वही गीता जिसे साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का आधार मान लिया गया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताना, और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो हमारे ग्रंथों को आज भी मिथ मानते हैं। धन्यवाद।